हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन आर्थिक रूप से स्थिर हो, उसका घर सुख शांति से भरा हो और ज़रूरत की चीज़ों के लिए उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सारी मेहनत के बावजूद भी जेब खाली रहती है, कर्ज बढ़ते हैं और चिंता जीवन का हिस्सा बन जाती है। पर अगर आप बाइबिल पर विश्वास करते हैं तो यह जान लीजिए कि परमेश्वर ने न केवल आत्मिक आशीर्वाद की बात की है बल्कि आर्थिक उन्नति की प्रतिज्ञाएं भी दी हैं। इस लेख में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन, कुछ विशेष प्रार्थनाएं और आपका विश्वास मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति को चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। पहला, आर्थिक कठिनाई में पहला कदम विश्वास का निर्माण। परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता नहीं करें बल्कि उस पर विश्वास करें। मत्ती 6:33 में कहा गया है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत से लोग पहले पैसे की चिंता करते हैं, फिर परमेश्वर को समय देते हैं, लेकिन बाइबिल कहती है कि पहले परमेश्वर को खोजो, बाकी सब चीजें जैसे पैसा, जरूरतें, नौकरी, घर खुद ब खुद मिलने लगते हैं। दूसरा, बोओगे तो काटोगे। बाइबिल की सिद्धांतिक सच्चाई। नीति वचन 11:24-25। कोई कोई तो छितराता है फिर भी उसकी संपत्ति बढ़ती है, और कोई ऐसा है कि जो अन्याय से बचाता है फिर भी घटी में रहता है। उद्धार प्राणी समृद्ध होता है। अगर आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तंगहाली में भी परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर आपकी कटोरी को भर देगा। यह नियम ऐसे हैं जैसे किसान बीज बोता है तो कटनी पाता है, वैसे ही दान और मदद से परमेश्वर आपको लौटाता है। तीसरा, कर्ज से मुक्ति के लिए आत्मिक युद्ध। कर्ज केवल एक आर्थिक बोझ नहीं होता बल्कि यह आत्मिक जंजीर भी बन जाता है। शैतान चाहता है कि हम हमेशा किसी पर निर्भर रहें, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने का वादा किया है। व्यवस्था विवरण 28:12 कहता है, तू बहुत सी जातियों को उधार देगा पर तू किसी से उधार न लेगा। यह वचन एक प्रतिज्ञा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वह हमें दूसरों को उधार देने वाला बनाता है, न कि मांगने वाला। चौथा, परमेश्वर की आर्थिक आशीष का द्वार दशमांश और भेंट है। बहुत से लोग आर्थिक आशीष तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए देने में पीछे हटते हैं। दशमांश यानी आय का 10वां हिस्सा देना कोई बोझ नहीं, ये आशीर्वाद का बीज है। मलाकी 3:10, सब दशमांश भंडार में ले आओ, तब देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। जब आप विश्वास में दशमांश और भेंट देते हैं तो परमेश्वर के आशीर्वाद के झरोखे खुल जाते हैं। पांचवा, धैर्य और प्रतीक्षा। परमेश्वर की घड़ी पर भरोसा रखें। कभी कभी हम तुरंत बदलाव चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ाना चाहता है। इंतजार की घड़ी में ही विश्वास की प्रतीक्षा होती है। भजन संहिता 37:25, मैं जवान था और अब वृद्ध हो गया, परंतु मैंने कभी धर्मी को परेशान नहीं देखा। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही समय पर चमत्कार करता है। छठा, नौकरी, व्यापार और आय के लिए विशेष प्रार्थना। व्यवस्था विवरण 28:8, तू जो कुछ करेगा उस पर यहोवा आशीर्वाद देगा। जब आप नौकरी की तलाश में हैं या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह वचन आपकी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए। आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सिंहासन के पास विनम्र होकर आती हूँ। तू सारी पृथ्वी का मालिक है, तू धन और सम्मान का स्रोत है। मेरी आर्थिक स्थिति तुझसे छिपी नहीं है। तू जानता है कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, विशेषकर अपनी आर्थिक दशा को। हे यहोवा, तूने अपने वचन में कहा है कि जो तुझ पर भरोसा करता है वह लज्जित न होगा। आज मैं अपने कर्ज, अपने व्यय, अपनी आय और अपने संसाधनों को तेरे चरणों में रखती हूँ। मुझे कर्ज के बोझ से छुटकारा दे। मुझे ऐसी समझ दे कि मैं धन का उपयोग बुद्धिमानी से कर सकूं। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आय के स्रोतों में वृद्धि हो, मेरे हाथों के कामों में सफलता हो और मेरे प्रयास व्यर्थ न जाएं। मेरे लिए नौकरी या व्यवसाय का नया मार्ग खोल, जहाँ मैं ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर सकूं। मुझे ऐसी स्थिरता दे कि मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं और दूसरों की मदद करने योग्य बन सकूं। हे परमेश्वर, मेरा दिल उदार बना, जैसे तू बिना किसी भेदभाव के देता है वैसे ही मैं भी देने वाली बन सकूं। तेरे वचन में लिखा है, तू उधार नहीं लेगा पर उधार देगा,
मैं इस वचन को अपने जीवन में पूरी तरह लागू होते देखना चाहती हूँ। मेरे घर की दरिद्रता को हटा दे और आशीष का स्थान बना। मुझे आकाश के झरोखों से आशीष देकर भर दे, ताकि मेरे पास किसी बात की घटी ना हो। हे प्रभु यीशु, तू जीवित परमेश्वर है। तूने 5 रोटियों से हजारों को तृप्त किया। तू मेरी थोड़ी आमदनी को भी आशीष देकर बहुत बना सकता है। तूने मछली पकड़ने वाले शिष्यों के जालों को भर दिया, वैसे ही मेरे जीवन की खाली झोलियों को भर दे। मुझे केवल आशीष न दे, बल्कि आशीष का स्रोत बना। जहाँ दरवाजे बंद हैं वहाँ तू दरवाज़ा खोल दे। जहाँ रास्ते बंद हैं वहाँ तू राह दिखा दे। मैं अपने हर डर, हर चिंता, हर असुरक्षा को आज तेरे चरणों में डालती हूँ। मेरी आत्मा को शांति दे और मुझे यह भरोसा कि तू मेरी हर जरूरत को अपनी महिमा के अनुसार पूरा करेगा। मुझे अब और नहीं डरना, क्योंकि तू मेरा प्रोवाइडर है, मेरा सहायक है और मेरा परमेश्वर है। मैं यह सब कुछ मसीह यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन।